हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 को, और चैप्टर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन को। ओके, प्रीपोजिशन इसको हिंदी में बोलते हैं क्या हम? संबंध बोधक अवयव। क्या? संबंध बोधक अवयव बोलते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो अब मैं बता दूं आपको कि अगर आप लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाएं, पहले इसके पहले की वीडियोस देख लें, उसके बाद से यहाँ तक आए। ओके, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो अगर कोई टॉपिक आ जाती है जिसके बारे में मैं समझाऊंगा जो कि पिछले वीडियोज में पढ़ाया हूँ, तो वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ओके, फिलहाल आप अगर चाहें तो आप पीछे से जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर केवल आपको पीछे की जानकारी है, केवल आप ये इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस टॉपिक को देखना चाहते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो प्रीपोजिशन को मैं एकदम इतने अच्छे से समझाऊंगा आपको, जिससे कि आप फिर प्रीपोजिशन कभी आपको ना पहचानने में दिक्कत होगी, ना जानने में, ना इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी। समझ आ गया? तो चलिए मैं पूरा याद करा के यहाँ से आपको भेजूंगा। फिलहाल के लिए एकदम पलथी मार लीजिए बढ़िया से, अब बैठ जाइए। ठीक है, अब पलथी मार कर नहीं बैठेंगे ना फिर समझ लीजिएगा उल्ला मेचा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन को। तो प्रीपोजिशन सबसे पहले, मानिए हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्रीपोजिशन का मतलब पता होना चाहिए। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में मतलब क्या होता है? संबंध बोधक अवयव। क्या? संबंध बोधक अवयव क्या होता है? बोलो, आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करना है, आपको बोलना है। ठीक है, जैसे कि आप बोलोगे ना तो आपको अच्छा से मतलब इंट्रैक्शन बनेगा। ठीक है, आपको लगेगा हाँ आप क्लास में बैठे हुए हो। ओके, तो आप बोलने की कोशिश करो, आप समझो कि मतलब मैं सामने आपके बैठा हूँ और आप क्लास में बैठे हुए हो। ठीक है, न कि आप मतलब मोबाइल में देख रहे हो, ऐसा नहीं समझना है। नहीं तो अगर ऐसा समझे तो मैं फ़ोन तोड़ के चलाऊँगा उस पार, आपके फ़ोन से बाहर निकल जाऊँगा, जान जाना। फिर सामने से मैं पढ़ाऊँगा, बहुत खतरनाक, बहुत पीटता भी हूँ, पता नहीं है आपको। चलो नहीं पीटूंगा, इसमें समझ लो, डरना मत। ठीक है, अभी देखो क्या है चैप्टर 13 प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अवयव। ठीक है, संबंध बोधक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग याद करने का सबसे आसान लग रहा है ना, बहुत बड़ा है ना स्पेलिंग याद करने में प्रॉब्लम, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो देखो, पहले एक याद कर लो प्री, बहुत आसानी से याद करोगे। PRE, PRE प्री, PRE प्री, PRE प्री, हो गया, इतना समझ में हो गया। अब देखो आगे, पोजी, पोजी कर दो, POSI, POSI, POSI। सन का होता है TION, सन का क्या होता है TION। कभी भी TION हो ना तो उसे हम सन पढ़ते हैं, लास्ट एक साथ कहीं भी TION हो तो उसे हम सन पढ़ते हैं। बात आ गया? TIO रहता है उसको 100 पढ़ते हैं, बात समझ आ गया? TIO को 100 पढ़ते हैं, बात समझ में आया ना? तो अब देखो इसको हम क्या बोल दिए, PRE प्री, POSI पोसी, ठीक है, पोजी, सन, TION सन, प्रीपोजिशन। PRE POSI TION प्रीपोजिशन। हो गया ना? समझ आ गई बात? इतना हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? हो गया कि नहीं? हो गया ना? अब देखो आगे देखते हैं। अब हमें देखो इसको याद करने से पहले, अब मतलब इसको अब हम जाएंगे स्पेलिंग। अब इसको आगे बढ़ने में, समझने से पहले हमें इसे इसका जो है ना डिफिनीशन पता होना चाहिए, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। तो हिंदी तो समझो आप अपनी जो है क्या है, हमारी एकदम मातृभाषा है, तो हम तो ईजिली समझ लेंगे हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हम याद कर लेते हैं और हिंदी में समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हिंदी में हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम हिंदी में समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी ये मातृभाषा है और हम आसानी से समझ लेते हैं। और हिंदी में ही नहीं, हम अपने भाषा में समझेंगे, मतलब हमको जैसे समझ में आ जाए वैसे समझेंगे। किताब में क्या दिया है मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैं किताबों को बता रहा हूँ, लेकिन किताब में क्या दिया मैंने आज तक नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, आपको मैं बताऊँगा कि आपको जो समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब फिलहाल अभी हम देखते हैं प्रीपोजिशन का, इसको इंग्लिश में हम देखते हैं और याद कैसे करेंगे इसको मैं याद कराता हूँ। आज तक आप याद किए होंगे शायद, पता नहीं याद है या नहीं है आपको, पता नहीं, मुझे क्या है पता, आप खुद जानते हैं। ठीक है, आप खुद कमेंट करके बताइए याद है कि नहीं। डिफिनेशन अगर याद है तो ठीक है, ठीक है, कमेंट कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, वेट करूँ, मैं वेट नहीं करूँगा, कमेंट फटाक से वीडियो पॉज करो, पॉज करो, मैं रुक जाऊँगा यार, अटक जाऊँगा, ऐसे अटका रहूँगा थोड़ी देर के लिए, करो। अरे ऐसे नहीं अटकूंगा यार, ऐसे अटकना मतलब भगवान को प्यारे हो जाऊंगा यार, तो फिर पढ़ाएगा कौन? ठीक है, देखो क्या है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। इतना इतना जो है हमें एक साथ याद करना है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। मैं याद कराता हूँ अभी, ठीक है ना, बोलो मेरे साथ में, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, बोलो, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, बोलो, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। उसके बाद से यूजुअली प्लेस्ड बिफोर, क्या? यूजुअली प्लेस्ड बिफोर, यूजुअली प्लेस्ड बिफोर, क्या? यूजुअली प्लेस्ड बिफोर। बस समझते जाओ, अभी हो रहा है, आसान हो जाएगा। अ नाउन और अ प्रोनाउन, अ नाउन और अ प्रोनाउन, क्या? अ नाउन और अ
प्रोनाउन, अनाउन और प्रोनाउन, अनाउन और अ प्रोनाउन, टू शो इट्स रिलेशन, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स। बस हो गया याद, इन अ सेंटेंस हो गया। कितने कैटेगरी, कितने पार्ट में हमने बांटा? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर। 6 पार्ट में हमने तोड़ा और ये हमें याद हो गया। अब देखो कैसे, ध्यान दो। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, पहला लाइन क्या है? पहला क्या है बोलो, आप भी बोलो साथ मेरे। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ठीक है, यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्या? इतना तीन बोलो पहले। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। पहले क्या करना है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, इतना तो पता ही है, एकदम सब में मारते हो ऐसे ही, कोई भी जिसका याद किया वो सब में इतना बोलते होगे, ठीक है। तो हो गया अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ठीक है। अब उसके बाद यूजुअली प्लेस्ड बिफोर, क्या? यूजुअली प्लेस्ड बिफोर, ठीक है। उसके बाद से और नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन के क्या करते हैं, उसके पहले हम प्रयोग करते हैं इसको, ठीक है। यूजुअली प्लेस्ड बिफोर और नाउन और प्रोनाउन, 3 याद हो गया। अब रह गया 3 को याद करते हैं। उसके बाद से यूजुअली प्लेस्ड बिफोर और नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। टू शो इट्स रिलेशन, टू शो इट्स रिलेशन, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। हो गया, बोलो पहला, चलो बोलो। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। हो गया, दोनों हो गया, ठीक है ना। क्या? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद से यहाँ क्या है? बताओ, बोल रहे हो क्या? मुझे सुनाई थोड़ी नहीं दे रहा है, पता नहीं कब देख रहे हो वीडियो तुम। चलो मैं बताता हूँ क्या हो गया। टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। बात समझ आ गया? आ गया ना। अब एक बार पूरा कंबाइन करते हैं, देखो यहाँ देखो, अब पूरा करते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। देखो यहाँ पर अ प्रीपोजिशन, बोलो एक साथ, बोलो मेरे साथ में बोलो। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। हो गया 3, ये लास्ट वाली, स्टार्टिंग वाली 3 बोलो। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। बात समझ आ गई? मार लिया यार रट्टा, याद हो गया तुमको? नहीं याद हुआ? आंख बंद करो, चलो फटाक से आंख बंद कर लो। आंख मैं भी बंद कर रहा हूँ, बोलो। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। हो गया, याद हो गया तुमको? याद हो गया है? अब समझो इसको थोड़ा सा, याद करने वाली चीज़ याद हो गया ना, अब समझने में आसानी होगा, मज़ा आएगा। देखो क्या कह रहा है ये जो प्रीपोजिशन होता है, देखो प्री कहते हैं हम, प्री समय प्री कहने से लग रहा है क्या? पहले। प्री कहने से बात लग रहा, सिंपल सी बात, पहले। मतलब प्री पोजिशन है, उसका पोजिशन होगा कहाँ? पहले होगा पोजिशन, किसी न किसी चीज़ से पहले होगा। अब किससे पहले होगा? इसमें हम डिफिनेशन याद किया, उसमें बताया है और नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन के पहले या किसी प्रोनाउन के पहले। अब बताओ, नाउन जानते हो या प्रोनाउन जानते हो तभी तो ये समझ में आएगा ना। तो नाउन प्रोनाउन का डिफिनेशन हम पढ़ाए हैं, समझाए हैं, याद कराए हैं, जाकर वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में जाकर देखो या फिर जहाँ से देखो, मुझे नहीं पता, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले देख क्या करो। क्या कहूँ मैं तुम लोग को? कुछ नहीं कहूँगा। देखो क्या हो गया कि हम को समझना है तो पहले नाउन या प्रोनाउन को जानना होगा। तो अब नाउन या प्रोनाउन जो होगा उसके पहले हम यूज़ करते हैं, तो वो सेंटेंस में हम पहचानेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। लेकिन फिलहाल हम उसको याद कर लेते हैं जो प्रीपोजिशंस होते हैं, अब इनको भी याद करेंगे। मैं यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, इसको मैं सेट किया हूँ अच्छे से याद करने के लिए। कितना है ये पूरा गिन लेके हम एक बार। 3 2 3 2 5 2 7 1 8 8 2 10 2 12 1 13 13 2 15 और 2 17 1 17 1 18 19 20 21 22। कितना है? 22 है पूरा, 22 ठो है, 22 ठो। कितना है? 22 ठो। सुने हो? देखो ये 22 ठो है ना, तो 22 ठो को याद कैसे हम करेंगे? देखो कितना मजा में। देखो इनट
इनटू, इन एट इनटू, बोलो इन एट इनटू, इन एट इनटू, इन एट इनटू। अभी इसका हिंदी बताते हैं, ठीक है। इन एट इनटू, ऑन ऑफ अप टू 4, ऑन ऑफ अप टू 4, ऑन ऑफ अप टू 4, ऑन ऑफ अप टू 4। मेरे साथ बोलो, इन एट इनटू, ऑन ऑफ अप टू 4, 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 क्या ऑन ऑफ अप टू 4, ऑन ऑफ अप टू 4, इन एट इनटू, ऑन ऑफ अप टू 4, इन एट इनटू, ऑन ऑफ अप टू 4। बोल दिए, बोलो आगे देखो। आफ्टर बिफोर अमॉन्ग बिटवीन अंडर, क्या आफ्टर बिफोर अमॉन्ग बिटवीन अंडर, 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 क्या आफ्टर बिफोर अमॉन्ग बिटवीन अंडर, आफ्टर बिफोर अमॉन्ग बिटवीन अंडर। बात समझ आ गया, ठीक है। टू ओवर, देखो टू नियर, देखो टू ओवर नियर बाई अबाउट, 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 टू ओवर नियर बाई अबाउट। बात समझ में आ गया, टू ओवर नियर बाई अबाउट, ठीक है। बिलो, बिलो फ्रॉम, बिलो फ्रॉम, बिलो फ्रॉम विथ विदाउट, बिलो फ्रॉम विथ विदाउट, बिलो फ्रॉम विथ विदाउट। ये हमारे से क्या प्रीपोजिशन, ये क्या है, पूरे के पूरे ये प्रीपोजिशंस हैं। यही छांटने के लिए नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये याद करके तब छटाई करना, ये नहीं करना कि यहाँ धीरे से रख लेना साइडे में और धीरे साइडे में छांट लेना। तो हम भी छांट देंगे बढ़िया से, तुमको टेंशन नहीं लो। जानते हो बरियार करके हंसवा मारेंगे तुम लोगों ना, बरियार नहीं हो रहा है, बरियार करके मारेंगे तुम, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं पीटेंगे तुम लोग को, बहुत तुम लोग नकलची को अंदर हो गया हो, बहुत नकल करते हो तुम लोग, करते हो ना। कौन कौन नहीं करता है, कमेंट करो बताओ, कौन कौन कमेंट करके बताओ, कौन कौन नकल नहीं करता है, कौन इतना ज़्यादा ईमानदार है जो होमवर्क मिल जाए नकल ना करे। हो क्या, नहीं हो तुम लोग, नकल नहीं हो, ईमानदार नहीं हो। चलो पहले यहाँ देखो, इसमें बोल रखा है क्या, क्या बोला है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन का पहले आएगा और ये क्या बताएगा, उसमें रिलेशन बताएगा। समझ आ रहा है। हम कह दिए तुम्हारे पापा जी के शर्ट में, तुम्हारे पापा जी के शर्ट में क्या नहीं है, बटन नहीं है, टूट गया है। पापा जी के शर्ट में, के शर्ट में, किसी के शर्ट में, हमने बोला ना के शर्ट में, तो शर्ट हमारा क्या हुआ, नाउन, क्या हुआ, नाउन। और उसके पहले वाला क्या हो गया, के, क्या हो गया, प्रीपोजिशन। क्यों, देखो तुम्हारे पापा जी के, अब ये बता भी रहा है कि किसका किसका है, वो शर्ट है तो किसका है, पापा जी के, बोला ना तुम्हारे पापा जी के, है ना, तुम्हारे फादर के, रिलेशन बता रहा ना, तुम्हारे फादर के शर्ट किसी का है। हमने कह दिया कीबोर्ड का माउस, जैसे मानो सॉरी कंप्यूटर का माउस, अब कंप्यूटर तो उठा के दिखाओ नहीं, ये माउस है तो कंप्यूटर का माउस, कंप्यूटर का माउस। तो माउस और कंप्यूटर में रिलेशन बता रहा है कि ये जो माउस है ना ये कंप्यूटर का ही है, ये कंप्यूटर का है, उसी के लिए है। समझ आ रहा बात ना। का बता रहा है, बोला ना का, तो ये जो का है ना वो क्या है, प्रीपोजिशन। क्या हो गया, प्रीपोजिशन। बात समझ में आ गया है। माउस बोला ना, कंप्यूटर का माउस, तो माउस हमारा नाउन हो गया, उसके पहले प्रयोग हुआ है ना उसके पहले का, तो का हो गया हमारा प्रीपोजिशन। बात समझ में आ गया। हम कह दें मोबाइल का चार्जर, चार्जर किसका, मोबाइल का, मोबाइल का, तो का चार्जर खैलो का चार्जर। समझ में आ गया, का चार्जर हम कह रहे हैं, तो का हो गया, का हो गया, का क्या हो गया, का नहीं हो गया, ठीक है। क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और चार्जर तो हमारा नाउन ही है। बात समझ में आया ना। और हम कुछ कह दें, हम कह दें बोर्ड पर, ठीक है, बोर्ड पर अक्षर लिखे हुए हैं, तो हम कह रहे हैं बोर्ड पर अक्षर, तो अक्षर है तो कहाँ है, बोर्ड पे है। बात समझ में गया। तो अक्षर हमारा क्या हो गया, नाउन, आ बोर्ड क्या हो गया, अक्षर क्या हो गया, नाउन, आ बोर्ड पर, तो पर है ना, तो पर क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन। बात समझ में गया। हम कहते हैं मेज पर, मेज पर यही माउस रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कह रहा है मेज पर माउस है। हम कहते हैं मेज पर माउस है, तो माउस है, मेज पर माउस, पर
पर क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन, और नाउन क्या हो गया हमारा माउस। तो समझ में आ गया बात ना। रिलेशन भी बता रहा कि मेज पर है माउस, ठीक है। तो ये मेज और माउस में दोनों में रिलेशन बता दिया, ठीक है, दोनों में रिलेशन बता दिया। और पर है तो जो पर शब्द है वो क्या हो गया हमारा, सॉरी माउस से पहले पर आ गया है तो इसे क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन। दोनों ये बात समझ आएगा, दोनों तरीके से बात समझ में आया ना कि इन दोनों में रिलेशन भी बता रहा है। तो बताया ना इसमें कि टू शो इट्स रिलेशन, बोला है ना, उसकी रिलेशन को शो करेगा, ठीक है, उसके रिलेशन को शो करेगा कब, जब उसके पहले आएगा, उसके पहले आकर के उसका रिलेशन बता देगा, है ना। हम कह दें तुम्हारे स्कूल के सर जी, तुम्हारे स्कूल के मास्टर साहब, तुम्हारे स्कूल के मास्टर साहब कि मास्टर साहब, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, तुम्हारे स्कूल के सर जी। तो सर जी हैं तो कहाँ के हैं, तो स्कूल के, तो स्कूल के सर जी हैं। एज लाइक अगर सोचो हम भी हैं आपके सर जी, तो हम तो आपके स्कूल के सर जी हैं नहीं, तो वो स्कूल के हैं, तो स्कूल के और सर जी के बीच में आपका रिलेशन क्या है, क्या वो आपके स्कूल के और सर जी हैं। बात समझ में आएगा ना। स्कूल और सर जी में क्या रिलेशन है कि वो स्कूल के हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं आपको, समझ में आएगा। तो स्कूल के, तो के जो वर्ड प्रयोग हो रहा है, जो शब्द प्रयोग हो रहा है वर्ड, वो किसके लिए हो रहा है, उनकी रिलेशन बताने के लिए, ठीक है, कि वो स्कूल में पढ़ाते हैं इसलिए वो स्कूल के हैं। तो के किसके पहले हुआ है, ठीक है, स्कूल के, स्कूल के सर जी, तो सर जी के लिए प्रयोग हो गया, तो सर जी हमारे क्या हो गए नाउन, के क्या हो गया प्रीपोजिशन। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा, नहीं आया होगा ना पटक के मारेंगे तुमको, जान जाना ले, गुस्सा आ रहा है हमको। नहीं जी गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा नहीं आएगा, घोंट लेंगे, क्या करेंगे हम, पानी पी लेते हैं, रुक जाओ, पानी पी लेना, थोड़ी गुस्सा दिला रहे हो तुम लोग। चलो नहीं गुस्साएंगे, छोड़ो छोड़ो, अब समझते हैं आगे, चलो ध्यान दो, ठीक है। तो बात समझ में आ गया ना। अब बात समझ में आ गया तो धीरे से बोरिया बिस्तर पैक कर लो, ठीक है। कल मिलना नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले सुनो बात सुनो। बैठे हो इतना अच्छे से पढ़ रहे हो, बात समझ में आ गया हो, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक मारो, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक मारो, पहुंचा दो अपने दोस्तों के पास में, वो डिसलाइक लाइक मार लेते हैं ऐसा, ठीक है। मार के लाइक डिसलाइक तब मुझसे मिलना, कमेंट करके जरूर बताना कौन कमी है। बात समझ में आया, समझ में नहीं आता तुम लोग को, घुस के निकल जाएंगे, मोबाइल है, रुको हम टेक्नोलॉजी बनवा रहे हैं, हम जो जो देख रहे हैं ना उसके पास आएंगे हम, निकल कर तुम लोग पास में, टेक्नोलॉजी बनवा रहे हैं, ऑर्डर मारे हैं हम गूगल से, बोले हैं हम गूगल से, गूगल ऐसा टेक्नोलॉजी बनाओ कि हम जिससे कि सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाएं, जिनसे वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको हम होमवर्क कैसे कराएं जी, कुछ नहीं कराएंगे, छोड़ जाने दो, बाय बाय, ओके गुड नाइट, सो जा, सो गए क्या, चलो कोई बात नहीं, हंसी मजाक बाद में, फिलहाल अब वीडियो करते हैं बंद, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 20 है, आई होप 20 है, ठीक है, 19 इसके पहले पढ़े थे, ठीक है। तो 20 में हम बात करेंगे, मिलेंगे और वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो करते हैं बंद, और वहाँ पे हम प्रीपोजिशन करेंगे चूज, एंड मिलेंगे फिर, बाय बाय, टेक केयर, बाय।